अगर आपने सोशल मीडिया पर रील्स को देखते हुए असंभव, क्या है ये, शाबाश, पैसा बर्बाद, ये सारे मीम्स सुने हैं तो आप झट से बता देंगे कि ये कौन बोलता है। बिल्कुल, ऐसे पॉपुलर मीम्स बने हैं यूट्यूबर अजय नागर की वीडियोस से, जो फेमस है कैरी मिनाती के नाम से। इनके यूट्यूब चैनल कैरी मिनाती पर 41 मिलियन से ज्यादा और इनके गेमिंग यूट्यूब चैनल कैरी इज लाइव पर 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक यूट्यूब रोस्टर के साथ साथ गेमिंग कंटेंट क्रिएटर भी है। कैरी मिनाती और इन जैसे गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स ने इंडियन यूथ को दिखा दिया है कि गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनकर के आप भी अपना फ्यूचर संवार सकते हैं और पॉपुलैरिटी के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज बात होगी फ्यूचर ऑफ गेमिंग कंटेंट क्रिएटर की। EY की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 2023 में ही 16,428 करोड़ रुपए का था और 2025 तक इससे 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। यही नहीं, 2028 तक ये मार्केट 33,243 करोड़ रुपए को टच कर जाएगा। यही रीजन है कि गेम खेलना हो, गेम डेवलप करना हो, नई नई गेमिंग कंपनीज हो या गेम से जुड़े कंटेंट बनाकर गेमिंग इन्फ्लुएंसर बनना हो, इंडिया में गेमिंग का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गेमिंग में एक कंटेंट क्रिएटर क्या होता है। तो एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर का प्राइमरी काम होता है वीडियो गेम्स से जुड़े कंटेंट को बनाना और उन्हें शेयर करना। ऐसे क्रिएटर्स गेम खेलते हुए या तो अपने वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, सेम गेम खेलने वाले प्लेयर्स को गेम के इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, उस गेम से जुड़े इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, या फिर मार्केट में आए नए गेम्स के बारे में इंसाइटफुल आर्टिकल्स लिखते हैं और रिव्यू भी करते हैं। गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स में भी सबका अपना अपना नीश यानी कैटेगरी या टारगेट ऑडियंस है। जैसे स्ट्रीमर्स, ये लाइव गेम खेलते हुए उसे ट्विच या यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट करते हैं और अपने व्यूअर्स के साथ रियल टाइम चैट या कमेंट्री करते हैं। वहीं यूट्यूबर्स गेम खेलते हुए खुद को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे एडिट करके इंगेजिंग वीडियो बनाते हैं और ऐसे वीडियोस रिव्यू वाले होते हैं या कॉमेडी या रोस्टिंग टाइप के भी। गेमिंग कंटेंट बनाने वाले ब्लॉगर्स वीडियो बनाने के बदले उस पर न्यूज अपडेट्स, गेम रिव्यूज या स्ट्रेटेजी वाले पोस्ट, आर्टिकल्स और ब्लॉग लिखते हैं। और फिर आते हैं पॉडकास्ट होस्ट करने वाले, जो कि गेम्स रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। गेमिंग एक्सपर्ट्स यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स को अपने शोज पर इनवाइट करते हैं और गेम डेवलपर्स के इंटरव्यूज भी रिलीज करते हैं। इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव गेमर्स है और वो एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसका मार्केट वर्थ $2.5 बिलियन से ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में इंडियन गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। गेमिंग कंटेंट क्रिएशन में स्कोप इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इंडियन गेमर्स अपने हर गेमिंग सेशन में 1 से 2 घंटे पर डे स्पेंड करते हैं। 2022 में आए इस डेटा के अकॉर्डिंग 30% गेमर्स ऐसे हैं जो 1 घंटे से कम गेम खेलते हैं और 42% ऐसे हैं जो 1 से 2 घंटे तक गेम खेलते हैं। वहीं हर हफ्ते ये टाइम ड्यूरेशन लगभग 8.5 घंटे तक बढ़ जाती है। तो इन्हें चाहिए होता है कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा जो गेमिंग को लेकर इन्हें गाइड कर सके, एंटरटेन कर सके, गेमिंग इंसाइट्स दे सके और गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने को इंस्पायर कर सके। यहीं पर गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। अगर आप भी एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप में भी कुछ खूबियां होनी चाहिए, जैसे कि गेमिंग में आपको तुर्रम खान होना पड़ेगा। मतलब चाहे माइनक्राफ्ट गेमिंग हो या कॉम्पिटिटिव फर्स्ट पर्सन शूटर, अगर आप में जबरदस्त गेमिंग एक्सपर्टीज है तो आप गेमिंग कंटेंट बना सकते हैं। यही नहीं, एक गेमर में गेम प्ले मैकेनिक्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की काबिलियत भी होनी चाहिए। सिंपली कहे तो गेमिंग का कीड़ा आप में होना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने फ्री टाइम में गेम खेलना होगा, गेमिंग को लेकर अपना पैशन डेवलप करना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप पढ़ाई और अपने जरूरी काम छोड़कर बस दिन भर गेमिंग कंसोल के साथ बिताएं। आपने वैसे वो वायरल वीडियो देखा था जिसमें एक फ्लाइट का केबिन क्रू लोगों को सीट बेल्ट बांधने वाला इंस्ट्रक्शन देते समय फनी एक्सप्रेशन दे रहा था और उसका वो अंदाज लोगों को बहुत ही पसंद आया था। तो अपना काम करते हुए लोगों को एंटरटेन करने का ये बढ़िया एग्जाम्पल था। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि सिर्फ गेम खेलने से बात नहीं बनेगी। अगर आप एक अच्छे एंटरटेनर है तो गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। एंटरटेनमेंट के तरीके में आपके पंच लाइन, वन लाइनर्स, आपके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं या आपका कोई हिडन टैलेंट जो लोगों को पसंद आए। तभी गेमर प्लस एंटरटेनर इज इक्वल टू गेमिंग कंटेंट क्रिएटर का आउटपुट निकलेगा। वैसे सोशल मीडिया पर लोग रील देखे या लॉन्ग वीडियोस, सीरियस वीडियोस देखे या रोस्टिंग वीडियोस, वॉच टाइम उन्हीं को ज्यादा मिलता है जो इंगेजिंग कंटेंट देते हैं। इसलिए अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए रेगुलरली अपने व्यूअर्स के साथ कमेंट या सुपर चैट के जरिए कनेक्टिविटी और अच्छे थंबनेल आर्ट जैसे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। तभी आप अपने लिए अच्छे फॉलोअर्स तैयार कर पाएंगे।
किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, तो सेम चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जब आप अपने वीडियोस को पॉपुलर बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपका लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर होना जरूरी है। YouTube वीडियोस बना रहे हैं तो उसे Facebook और Instagram पर भी डालना पड़ेगा। साथ ही दूसरे क्रिएटर्स के साथ भी कोलैबोरेट करके आप ऑर्गेनिक वे से ग्रो कर सकते हैं। अपने YouTube चैनल को ग्रो करने का एक अच्छा तरीका है YouTube शॉर्ट्स। वहीं Instagram पे रील्स ज्यादा देखे जाते हैं तो आपको अपने कंटेंट को इस तरह के ट्रीटमेंट देने होंगे। गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा, जैसे आप हॉबी के तौर पे कंटेंट क्रिएट और स्ट्रीम करना चाहते हैं या एक फुल टाइम प्रोफेशनल के तौर पर। एक कैजुअल क्रिएटर के तौर पर मोनेटाइजेशन करना बड़ी बात नहीं है, पर फुल टाइम स्ट्रीमर्स को अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कंटेंट के साथ साथ डोनेशंस, पेट्रॉनशिप, एड रेवेन्यूज, ब्रांड इंटीग्रेशन, स्पॉन्सरशिप्स या मर्चेंडाइजिंग से भी जनरेट करनी होती है। ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर होने पर ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरे क्रिएटर्स से अलग दिखना चाहते हैं या भीड़ से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको अपने कंटेंट में लोकल और रीजनल टच देना होगा। मतलब अगर आपका कंटेंट ग्लोबल एंड लोकल ट्रेंड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें कल्चरल नुआंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस मौजूद हैं और वो रीजनल लैंग्वेज में बन रहा है तो आप ज्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं। इससे आपका कंटेंट अलग साउंड करेगा और आपको लॉयल ऑडियंस भी मिलेगी। अब गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी हो, लेकिन अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो डोंट वरी, क्विक सपोर्ट है ना। अभी मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगी जिसे फॉलो करेंगे तो ग्रो करने में मदद मिलेगी। जैसे कि अक्सर ज्यादातर गेमर्स क्या करते हैं, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनने की अपनी जर्नी में वो किसी एक पर्टिकुलर गेम पर ही फोकस करने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक ब्रॉडर ऑडियंस तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। इसलिए वैरायटी ऑफ गेम्स, जॉनरास और टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है। प्लेटफॉर्म के तौर पर यूट्यूब और ट्विच ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट रिसेंटली फेसबुक गेमिंग भी पॉपुलर हो रहा है। बिना सही हथियार के आज तक कोई भी लड़ाई नहीं जीती गई है, इसलिए आपके पास भी सही इक्विपमेंट का होना जरूरी है, जिसमें एक डिसेंट गेमिंग पीसी और कंसोल, एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर, एक कैमरा, कमेंट्री के लिए माइक्रोफोन और क्वालिटी हेडफोन होना चाहिए ताकि आप रिकॉर्डिंग और एडिटिंग भी कर सके। इसके अलावा अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आपके कलेक्शन में एक कैप्चर्ड कार्ड तो होना ही चाहिए। साथ ही आप अगर अडोबी प्रीमियर प्रो या सोनी वेगास प्रो में स्किल्ड हैं तो वीडियो एडिटिंग भी खुद से कर पाएंगे। चैनल बनाने पर उसके लिए एक यूनिक नाम भी सोचना पड़ेगा जो लोगों की जुबान पर चढ़ सके। जैसे स्टेज नेम होते हैं उसी तरह। क्या आप आदित्य सिंह सिसोदिया को जानते हैं? अगर नहीं तो सिंगर और रैपर बादशाह का असली नाम आदित्य सिंह सिसोदिया है। उसी तरह अजय नागर को लोग कैरी मिनाती नाम से जानते हैं। इसलिए गेमिंग कम्युनिटी के यूथ को अट्रैक्ट करने लायक कोई कूल और कैची नाम आपको सोचना पड़ेगा। अपनी खुद की गेमिंग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो पहले उसका हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। गेमिंग कम्युनिटी, फोरम्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करने पर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स, न्यूज और डिस्कशंस के बारे में अपडेटेड रह पाएंगे और आपको क्रिएटिव आइडियाज भी मिलेंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी नाम से एक पेज है जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे पेजेस, फोरम्स और ग्रुप्स को ढूंढिए और उनसे जुड़ जाइए। बाकी कहने की जरूरत नहीं है कि आपको टॉप 5 या टॉप 10 इंडियन गेमर्स और यूट्यूबर्स चैनल्स को भी फॉलो करना चाहिए। वैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को और डिटेल में समझे तो आई कैची यूट्यूब थंबनेल्स, कैप्शंस और टाइटल्स बनाने और लिखने के साथ साथ वीडियो के लिए एंगेजिंग इंट्रो सोचना पड़ेगा ताकि ऑडियंस एक बार में हुक हो जाए। इतना ही नहीं, वीडियो टॉपिक्स पर रिसर्च करके वीडियो बनाना होगा और ट्रेंडिंग गेम्स को वीडियो कंटेंट में कन्वर्ट भी करना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि आप अपने वीडियोस पर ट्रैफिक जनरेट करवा सके। अगर आप ब्लॉग पोस्ट या गेमिंग कंटेंट के लिए वेबसाइट चला रहे हैं तो आपको एसईओ की समझ होनी चाहिए और गूगल डिस्कवर में खुद को लाने की कोशिश रखनी पड़ेगी। इससे आपकी अर्निंग काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है। बाकी गेमर्स और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स ने कैसे ग्रो किया है, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, इससे जुड़े इंटरव्यूज, पॉडकास्ट या आर्टिकल्स मिले तो उन्हें देखिए, समझिए और सीखिए। अब जरा उनके लिए कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स भी मैं शेयर करूंगी जो कहते हैं कि बेटा दिन भर गेम खेलते रहते हो, क्या मिलेगा इससे? पढ़ाई पर ध्यान दो। नो डाउट, अपनी लाइफ और करियर में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन गेमिंग से भी अच्छी अर्निंग की जा सकती है और लोग कर भी रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स या इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बूम देखने को मिला है। हाल ही में HP ने इंडियन गेमिंग पर एक स्टडी करवाई थी जिससे पता चला कि सीरियस गेमर्स साल के 6 से 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं,
इस स्टडी में 3,500 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 500 पेरेंट्स भी थे। इन पार्टिसिपेंट्स में 70% पीसी यूजर्स और 30% मोबाइल गेमर्स थे। वहीं 75% मेल गेमर्स थे तो 25% फीमेल गेमर्स भी थी। मतलब साफ है कि गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ लड़के ही अकेले नहीं हैं, लड़कियां भी बाजी मार रही हैं। यही नहीं, अगर आप गेमिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो इंडिया की ग्रोइंग गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए HP ने HP गेमिंग गैराज नाम से एक फ्री ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो फोकस्ड है ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और गेम डेवलपमेंट पर। इस कोर्स को करने से ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, गेम डिजाइन और गेम प्रोग्रामिंग सीखी जा सकती है। ये प्रोग्राम EDX पर इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु सहित 12 भाषाओं में अवेलेबल है। इसके अलावा टॉप 5 या टॉप 10 इंडियन और इंटरनेशनल गेमिंग क्रिएटर्स की लिस्ट निकाल लीजिए और उन्हें फॉलो करना शुरू करें। उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को समझिए तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अब अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन गेम्स खेलकर आप करोड़पति भी बन सकते हैं तो आप यकीन करेंगे? करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। महेश कुमार ब्रह्मदत्त, जो प्रिंस नाम से फेमस है, ये इंडिया की टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स में शामिल है। 2019 में इन्होंने 3 और गेमर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक टीम बनाई थी और PUBG मोबाइल क्लब ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और 3rd पोजीशन पे रहते हुए $20,000 यानी कि लगभग 15 लाख रुपए जीते थे। बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गेमिंग का कल्चर और कमाई इंडिया से भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री और इससे जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स अभी भी शुरुआती लेवल पर हैं। हालांकि इंडिया में मोबाइल गेमिंग का बहुत क्रेज है और वर्ल्ड लेवल पर मोबाइल गेमिंग में 13% यूजर्स के साथ इंडिया 5वें पायदान पर है। इंडिया में लगभग 45 से 50 लाख गेमर्स ऐसे हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलते हैं और हफ्ते में एवरेज 3.5 घंटे ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट देखते हैं। ऑनलाइन और मोबाइल गेमिंग बढ़ने में लॉकडाउन का बहुत बड़ा रोल रहा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान मोबाइल गेमिंग में 50% की बढ़त हुई थी और अंदाजा लगाया गया है कि 2025 तक इंडिया में गेमिंग प्रोफेशनल्स की संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी। तो आपको किस बात का इंतजार है? अगर आप एक गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, गेम खेलना आपका पैशन है, तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स के तौर पर नाम, शोहरत और पैसा तीनों कमाए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी यूजफुल इंसाइट्स मिले होंगे। वीडियो को लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है, अरे वाह, शेयर करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेमिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। हाँ, लेकिन एक और चीज, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर से शेयर कीजिएगा पूरी टीम के लिए कि ये वीडियो जो आप तक पहुंचा है उस पर सभी लोगों की बहुत मेहनत है। तो आपके जो ये कमेंट्स होते हैं, आपका जो ये प्यार होता है, ये होता है असली मोटिवेशन हमारी क्विक सपोर्ट की पूरी टीम के लिए। वैसे अगर आपने अभी तक क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं रूबी पारिक फिलहाल आपसे कहूंगी, मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसे नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपने सवाल हमें भेजते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहिए, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।